हम सभी ने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी तो देखी है और इसमें एक कमाल की कार जो कभी ड्रिफ्ट मारती नजर आती है तो कभी दो टायर पर रेस लगाती है। पर आखिर ये गाड़ियाँ ऐसा कैसे कर लेती हैं? हमारी गाड़ी तो खैर छोड़ो, तो ये पॉसिबल होता है इंजन को ट्यून कर और इस वीडियो में अपन इन्हीं तीन चीजों के बारे में जानेंगे। पहली कि इंजन ट्यूनिंग क्या है और ये कैसे काम करती है, दूसरी कि हम अपनी कार को ट्यून करा सकते हैं और तीसरी कि अगर कार को ट्यून करते हैं तो ये करना कार के लिए सेफ है या नहीं है। और आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो में आपके काम की बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडिया में बढ़ते सुपर कार के कल्चर के साथ साथ एक और चीज है जो बढ़ रही है, वो है इंजन ट्यूनिंग कल्चर। इंडिया में भी लोग अपनी गाड़ियों को ट्यून करा रहे हैं, जैसे कि ये है Volkswagen वर्चस, जो ट्यून होने से पहले 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी और ट्यूनिंग के बाद 190 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने लगी। ट्यूनिंग कुछ ऐसे काम करती है कि ट्यूनर्स आपकी गाड़ी के ECU में सॉफ्टवेयर को रीमैप करते हैं, जिससे कि इंजन और ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने लगता है, जैसे कि अपन ने वर्चस के केस में देखा। अब इससे पहले कि आप ट्यूनिंग को समझे, आपका ECU को समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। और हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आया हो कि ECU क्या है। तो देखिए, ECU जो कि इंजन कंट्रोल यूनिट है, ये गाड़ी के ब्रेन की तरह होता है, जो कि इंजन के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब इंजन सिलेंडर में कितना फ्यूल आएगा और कितनी ऑक्सीजन जाएगी, ये ECU कंट्रोल करेगा। ECU इग्निशन टाइमिंग को भी कंट्रोल करता है, मतलब स्पार्क प्लग कब चिंगारी मारेगा कि जो मिक्सचर सिलेंडर के अंदर है वो जलकर पावर प्रोड्यूस करे। और भी कई सारे पार्ट्स को ECU कंट्रोल करता है, जो इंजन को पावर देने में हेल्प करते हैं। और इसी ECU में चेंजेस करने से अपन इंजन की पावर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ट्यूनर करता है। अब कंपनीज मास प्रोडक्शन की वजह से कार के ECU को ऑन अ स्केल ऑफ 10, 5 और 6 तक ही ट्यून करते हैं कि वो कार डिफरेंट एल्टीट्यूड लेवल पर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी फ्यूल इफिशियंसी को भी मेंटेन करे और गवर्नमेंट के इमिशन नॉर्म्स को भी आसानी से पास कर ले। जिसका मतलब कंपनीज अपनी कार को मैक्सिमम पावर के लिए ट्यून नहीं करते हैं, वो इसे ट्यून करते हैं कि इंजन किसी भी सिचुएशन में रिलायबल रहे और अच्छी पावर के साथ साथ अच्छी फ्यूल इफिशियंसी भी दे। और इसी वजह से इंजन में अभी भी बहुत ज्यादा पावर बचती है, जिसको ECU में कुछ सॉफ्टवेयर रीमैपिंग के थ्रू अनलीश कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ECU को रीमैप करने से इंजन मैक्सिमम पोटेंशियल पर चला जाएगा, नहीं। इसके लिए ये ट्यूनिंग की स्टेजेस होती है, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 ट्यूनिंग में अक्सर गाड़ी के किसी भी हार्डवेयर को अपग्रेड नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ ECU को रीमैप किया जाता है डिफरेंट मैप के थ्रू, जो कि 10 से 15,000 में हो जाता है। और इसी में से एक मैप है AFR मैप। AFR का मतलब होता है एयर फ्यूल रेशियो। AFR मैप ये दर्शाता है कि इंजन सिलेंडर के वेल्व खोलने पर किस रेशियो में एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाएगा। अगर ये मिक्सचर में एयर की क्वांटिटी ज्यादा और फ्यूल की कम है तो इसे लीन मिक्सचर कहेंगे। ये मिक्सचर आमतौर पर हाई माइलेज निकालने के टाइम यूज किया जाता है। और वही मिक्सचर में अगर फ्यूल ज्यादा और एयर कम है तो इसे एक रिच मिक्सचर कहेंगे, जो कि ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के माइलेज को 30 तक ले जाना चाहते हैं तो आप लीन मिक्सचर की बात ट्यूनर से जरूर करिए। अब देखा ये गया है कि वो गाड़ियां जिनके इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड होता है, मतलब कोई सुपर या टर्बो चार्ज नहीं, उनमें स्टेज 1 ट्यूनिंग के बाद सिर्फ 5 से 7% पावर इंक्रीज हो पाती है। और वहीं वो गाड़ियां जो टर्बो चार्जर के साथ आती हैं, उनकी स्टेज 1 ट्यूनिंग के बाद 30 से 40% तक पावर बढ़ जाती है। जैसे कि 2 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन वाली स्कोडा ऑक्टाविया, जो पहले 147 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, वो स्टेज 1 ट्यून के बाद 195 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप टर्बो के प्रेशर को ECU की हेल्प से बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे कि इंजन के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाता है और वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने लगता है, विच इज नॉट पॉसिबल इन अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो ये थी स्टेज 1 ट्यूनिंग। कम शब्दों में बोलें तो अगर आपकी कार में एक टर्बो चार्जर है तो आप अपनी कार की पावर को 30 से 40% तक बढ़ा सकते हैं सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए में। अब बात करते हैं स्टेज 2 ट्यूनिंग की। तो देखिए, इस स्टेज में ECU के सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर जैसे कि रेव लिमिटर, सस्पेंशन किट, कैमशाफ्ट, इंटरकूलर को भी अपग्रेड किया जाता है। स्टेज ट्यूनिंग सिर्फ उन गाड़ियों के लिए बेनिफिशियल है जिसमें टर्बो चार्जर आता है। अगर आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को स्टेज 2 ट्यून कराने जा रहे हैं तो आपसे पैसे फूक रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि एनी इंजन में सिर्फ उसके इनटेक पाइप, एग्जॉस्ट को ही अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे कि पावर सिर्फ 10 से 12% ही बढ़ पाएगी मुश्किल से। पर अगर एक टर्बो चार्जर गाड़ी को स्टेज 2 ट्यून करते हैं तो इसमें हाई परफॉर्मेंस इनटेक पाइप, स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट, स्ट्रॉन्ग क्लच और एक बड़ा इंटरकूलर ऐड किया जाता है। और इन सारे मॉडिफिकेशंस को करने के बाद गाड़ी में 50 से 60% तक का पावर गेन देखने को मिल सकता है और धमाकेदार इंजन साउंड भी। पर स्टेज 2 ट्यूनिंग के कुछ डाउन साइड भी हैं, जैसे कि इस स्टेज में बहुत ही ज्यादा हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ते हैं, जो कि स्टेज 2 ट्यूनिंग को बहुत ही ज्यादा कॉस्टली बना देते हैं। स्टेज 2 ट्यूनिंग कराने से हो सकता है कि गाड़ी की फ्यूल इफिशियंसी भी ड्रॉप हो जाए और ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने की वजह से इंजन पर स्ट्रेस भी पड़ता है, जिससे कि कार का मेंटेनेंस हाई हो जाता है। पर अगर आपका पावर से अभी भी मन नहीं भरा और आपको अपनी कार से रेस लगानी है तो इसके लिए है स्टेज 3 ट्यूनिंग। इस स्टेज में टर्बो या सुपर चार्जर को और
और बड़ा कर दिया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एयर इंजन के अंदर जा सके। फ्यूल इंजेक्टर्स और फ्यूल पंप्स को भी अपग्रेड किया जाता है कि टर्बो और सुपर चार्जर की जो हैवी अमाउंट में एयर आएगी उसको प्रॉपर रेशियो में फ्यूल मिल पाए। और इंजन के सभी इंटरनल पार्ट्स को आग पर पीट कर और ज्यादा मजबूत बनाया जाता है कि वो इस प्रेशर को झेल पाए जो टर्बो या सुपर चार्जर इंजन के अंदर ट्रांसफर करेगा। सस्पेंशन को और ज्यादा स्टिफ बनाया जाता है, ब्रेक्स इंप्रूव किए जाते हैं और गाड़ी को और ज्यादा एरोडायनामिकली इंप्रूव किया जाता है। और इसमें फुल्ली कस्टमाइज ECU चिप्स लगाई जाती हैं जो कि फ्यूल मैप्स और बूस्ट सेटिंग को और ज्यादा एनहेंस कर देती है। और ये सब करने के बाद गाड़ी स्टॉक से 100% से भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने लगती है जो कि सुपरफास्ट एक्सेलरेशन और ट्रैक लेवल परफॉर्मेंस को डिलीवर कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। अपन मिलेंगे अगली धमाकेदार वीडियो में।